प्रकाश के घेरे में रहती है, तमाम सुंदर दृश्यों को देखती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको शांति नहीं मिलती। आखिर शांति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसकी पीड़ा कैसे मिटेगी, उसकी व्यथा कथा दूर कैसे होगी? ये इतना गंभीर विषय है कि इस विषय को सुलझा पाना मानव बुद्धि के परे का विषय है। लेकिन महात्मा महापुरुष कहते हैं सतगुरु वैद्य, इस पीड़ा की दवा केवल सतगुरु रूपी वैद्य के पास है। और वैद्य की कैफियत क्या है कि व्यथा पहचाने, वो व्यथा यानी पीड़ा, दर्द को पहचानते हैं। आपको देखते ही जैसे आंख से देखा पहचान गए कि ये रूह कैसी है, व्यथा पहचाने। अब बूटी है उनकी जानी, उनके सिवा कोई ऐसा नहीं है जो उसे दर्द की दवा कर सके, उसको कोई बूटी दे सके जिससे कि उसकी पीड़ा खत्म हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, इश्क का जोर, इश्क का जोश और इश्क का जुनून तीन विषय है। इश्क का जोर जैसे कोई फोड़ा निकल आया, संजोग से उभरने लगा रही चीज, ये है इश्क का जोर। और जब वो पूरे एकदम जोश में आ गया, यानी हवा बन गई, ऊंचा हो गया, तो वो है पूरे जोश में। और जुनून जब उसके अंदर मवाद तैयार हो गई और मथने लगी, रात रात भर नींद नहीं आती। ऐसे ही महात्मा महापुरुष जब जीवों को अपने पास खींच करके लाते हैं, ये नहीं पूछते कि तुम्हारी कैटेगरी क्या है, तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम्हारी कैफियत क्या, नहीं पूछते, तुम्हारी जात क्या है, नहीं पूछते। वो तो जानते हैं कि किस रूह के अंदर कितना दर्द है, ये रूह कितने दिनों से तड़प रही है, और तड़पते तड़पते इंसान के जिस्म में आकर के किस घाट पर उससे कैसे मिलना चाहती है, ये केवल वह जानते हैं। और देखते ही पहचान लेते हैं, कभी नहीं पूछा। एक शब्द कह दिया कि निर्मल मन सो जन्म ही पावा। जिनका मन निर्मल है, बुद्धि निर्मल है, चित्त निर्मल है, सो मोहि पावा, केवल वो प्राप्त कर सकता। आप ऊंचे घराने के हो, ऊंची विद्या बुद्धि के धनी हो, और कलात्मक गुणों में आपकी विशेषताएं मशहूर हैं, ये होंगी, लेकिन इस स्टेज पर आपकी कोई हैसियत नहीं। यहाँ हैसियत उसकी है जिसका हृदय अंतःकरण शुद्ध और पवित्र है। दोनों आंखों के बीच यहाँ सूरत अक्ष के रूप में बैठी है। अक्ष माने छाया, और वास्तविक उसकी स्थिति उसकी क्या है कि चिदाकाश में यहाँ छाया है, और यहीं पर मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों घेरे हुए हैं। मन पर निरंजन भगवान आद्या महाशक्ति के साथ। और आद्या महाशक्ति का स्वरूप क्या है, क्योंकि वो निरंजन है, माया रहित है। संवेदनशील विषय ये है, यही आद्या महाशक्ति जो कंठ चक्र पर रहती है, यहाँ से सीधे डायरेक्ट दिशा देती रहती है। मन पर निरंजन भगवान बैठे हैं और डायरेक्ट यहाँ से कंठ चक्र से सीधे दिशा देती रहती है। वो कहते हैं उनको माया, तीन लोक की महाशक्ति। बुद्धि पर भगवान कौन? ओंकार पुरुष। ओंकार पुरुष बैठे हुए हैं, और चित्त पर निरंकार पुरुष बैठे हुए हैं, और अहंकार पर महाकाल पुरुष बैठे हुए हैं। अब ये चारों महाशक्तियाँ और इनकी कलात्मक प्रतिनिधियाँ वो गंदी हो चुकी है। एक लंबे अरसे से आपका साथ दे रही हैं, वो गंदी हो चुकी है। इनकी गंदगी को आप कैसे साफ करें? आप अपने शरीर को तो साफ कर सकते हो, आँख नाक कान मुँह चेहरा ये साफ कर सकते हो, लेकिन वो कलात्मक शक्तियाँ जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार पर बैठी हुई हैं, जो अंतःकरण पर विराजमान हैं, उनकी स्थिति को आप साफ कैसे करोगे, स्पष्ट कैसे करोगे? उसका जरिया केवल है नाम। जैसे सोने
का गहना होता है, साफ करने का तरीका है। हीरे के सामान को साफ करने का तरीका है, ऐसे उसको साफ करने का तरीका नाम है। और नाम मिलेगा कहाँ से? स्नेही संत। नाम के सच्चे स्नेही, रसिया, आकर्षक खेल दिखाने वाले केवल संत होते हैं। और संत उसको कहते हैं जिसने अंत तक पूरा आत्माओं के इस महाभयावह खेल को देख लिया, और आत्माओं का आना जहाँ से होता है, जहाँ जाना होता है, जहाँ तमाम तरह का रुख और करवट बदलती रहती हैं और तमाम तरह के गिलाफों में घिरती रहती हैं, उसको जान लिया, उसको कहते हैं संत। ये नहीं कि कलात्मक रूप आपने बना लिया, मोहक आकर्षक स्वरूप बना लिया, और आपने लाल पीला नीला काला भूरा वस्त्र पहन लिया और आप संत बन गए, ऐसी कोई बात नहीं। प्रेमी भाई बहनों, जिन्हें इस कला का ज्ञान नहीं है, जो स्वयं जो है उससे महफूज हैं, वंचित हैं, दूर हैं, फेंके जा चुके हो, आपको क्या सजाएंगे? जो बहन जानती ही नहीं कि दुल्हन को कैसे सजाया जाता, कभी खुद भी सजी नहीं तो आपको कैसे सजाएगी? इसलिए नाम को आप उतारो, नाम को उतारो। और नाम की 5 सखियां, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, वो सखियां स्थूल रूप में दिखाई नहीं देती, लेकिन सूरत को कैसे सजाती हैं, कैसे उठाती हैं, कैसे चलाती और बढ़ाती हैं, और कैसे मंडल दर मंडल ले जाती हुई निज घर में पहुंचाती है, यह आत्माओं का एक है। अब बताओ, जब तक आप उस घाट पर नहीं आओगे, जुबानी लफाजी से, बातों के थमा चौकड़ी से, आप इस कलात्मक केंद्र में, इस अति गोपनीय रहस्यमयी खेल में आप शरीक हो जाओ, ये बच्चों का विषय नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में खामोशी साथ लेना चाहिए। महात्मा कहते हैं, मौन जो रहता है, मौन रहे, सबकी सुने, निपजे शिष्य सुजान। वह शिष्य, साधक, सत्संगी, प्रेमी जो मौन रहता है, ज्यादा से ज्यादा चुप रहो, अनावश्यक मुंह को मत खोल दो, मुंह से भड़ास से बात मत निकालो, ये बेअदबी बंद करो। आगे बढ़ने की हैसियत खत्म होती जा रही है, वक्त डूबता जा रहा है, जाने का वक्त करीब आ रहा है। इसलिए जुबान को बंद कर दो। थोड़े लम्हों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जुबान को बंद, मौन रहे और सबकी सुने। खुद विद्वान मत बनो कि मैं बहुत जानता हूँ और मुझसा जानकार, मुझसा होशियार और मुझ जैसा तत्ववेत्ता कोई नहीं है। ऐसी अगर भूल गफलत पाल ली तो ऐसा झटका लगेगा कि काल अपने दांव में ले लेगा। इसलिए सबकी, हर आत्माओं के अंदर उसका जहूर है, जलवा है, उसकी रौनक है, ये उसकी महफिल है। सब में वो मालिक हाजिर नाजिर है, सब में वो बैठा हुआ चहक रहा है। कितने सुंदर तरीके से बोलता है, जैसे सबके अंदर सांप बैठा है। सांप कितने हैं? 5 नाग, 25 नागिन। छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ उसके भी अंदर, 80 बरस का जो बूढ़ा है उसके भी अंदर, जो जवान चंचल है, मन चला है, उसके भी अंदर। और वो 5 नाग और 25 नागिनियाँ कहाँ से झांकती हैं? इंद्रियों के झरोके से। आओ तो ग्राम से मैं ले लूँगा। और वहाँ पहरे पर कौन है? मेढक। मेढक कौन है? देवता। टर टर करते रहते हैं, और जब देखते हैं कि सांप आगे भर भाग जाते हैं। कब इसके आगे मेरी चलने वाली नहीं है। उधर से वासनाओं की आंधी आती है और उसी में लोटपोट हो जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में ऐसे नहीं कहा है कि 5 नाग और 25 नागिन सूंघत तुरंत मरी, गुरु ने मह दीनी अजब। ऐसी जड़ी वो देते हैं, वो शब्द की जड़ी है। अब उस जड़ी की कैफियत को कौन बताएगा? है कोई ऐसा महात्मा जो जानकार हो, तत्ववेत्ता हो, तत्वदर्शी हो, आत्मदर्शी हो, प्रभुदर्शी हो, वो बताए कि जड़ी की यह कैफियत है।
कोई बताने वाला इस जगत में नहीं है। लेकिन जब व्याकुल विरह दीवानी तो तड़पती है और उधर से वो जड़ी चलती है, तो जड़ी है पांचों नाम। आपको इशारे में कहा जा रहा है जब वो पांचों नाम सरसब्ज होते हैं, इसके अंदर जो है हवादार महल में जैसे हवा जाती है और हवा सुंदर लगने लगती है, आराम मिलता है, ऐसे ये पांचों ध्वनियाँ घंट और शंख, मृदंग और बादलों की गरज, टेंगरी और सारंगी, बंसी, बीन और बांसुरी, ये जो पांचों मंडल के ध्वनियों की ध्वनियाँ अंदर में गूंजने लगती है, चाकने लगती है और रागिनी झूमने लगती है, तो साधक को आराम मिल जाता है। कहते हैं जड़ी मिल गई, अब हमको आराम मिल गया, अब कोई तकलीफ नहीं है। और फिर धीरे धीरे वही जो है मार देता है, फाड़ देता है घोड़े को फाड़ देता है। और फिर दर्द इतना रहता है कि लोग उसको दबा देते हैं, मवाज बह जाता, फिर धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगता है और साधक 24 घंटे बराबर उस ध्वनि को सुनता रहता है, फिर उसी में मस्त रहता है। प्रेमी भाई बहनों, आपके पास थोड़ी देर के लिए बैठा, मेरे पास एक स्टोर है, एक कोष है, वो खजाना है और उस खजाने को खोल करके दिखाया नहीं जा सकता। दरवाजे पर जब जाओगे और उस खजाने को देखोगे तो जैसे सोने से भरा हुआ कमरा, गहनों से भरा हुआ कमरा और सोना ही सोना चारों तरफ एकदम चमक रहा है, हीरों से भरे कमरे में हीरा चमक रहा है, ऐसे जब इस खदान की और इस खजाने की कैफियत को देखना चाहोगे तो दरवाजा खोलो। साईं दर्शनकार ने शब्द झरोखा दीन, ये झरोखा है, दोनों कान के बीच में कान ये झरोखा है, दोनों आँख के बीच में ये आँख झरोखा है और दो नाक के बीच में ये नाक झरोखा है। इसी झरोखे से मालिक की दया कृपा का दर्शन होगा। और जब तक ऐसी विषम परिस्थिति से गुजर करके परम प्रभु को अपने अंदर प्रकट न कर लो, तब तक खामोशी साध लो। इधर उधर बहुत ज़्यादा गप्पबाजी करने से आपका अपना नुकसान होगा। आपकी भलाई इसमें है कि कम बोलें और तन्हाई में रहें और शब्द की कमाई करें, इसमें आपका भला है, इसी में मालिक की मेहरबानी है। आप लोगों से कहूँगा कि कल जो सत्संग होने जा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हों। सत्संग के दौरान 2.5-3 घंटे जब शब्द चलेगा और शब्द का एक मजमा आपका स्वागत करेगा और शब्द की बयार आएगी, शब्द की आंधी बहेगी और जब लोग उसको सुनेंगे, कुछ समझेंगे, सीखेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी। मेरे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आप आगे बढ़ो, मालिक की दया आपके सिर पर है। आप सबको स्वयं सजाएंगे, कोई और क्या सजाएगा। मेरे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करना। फिर जाने जिंदगी में यहाँ आऊँ या ना आऊँ, लेकिन चलते चलाते जो दो शब्द डाल दिया, अगर कहने में कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करना। अब मैं आपसे अलग से कुछ बातें प्यार के साथ करूँगा कि आपकी समस्या हो तो बताओ, उसका समाधान आपके सामने रखूँगा। जय गुरुदेव।